चलिए विद्यार्थी, आज हम आपको इतिहास विषय पढ़ाने जा रहे हैं। तो इतिहास विषय को पढ़ने से पहले हम इतिहास जानते हैं। इतिहास है क्या, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं। तो इतिहास विद्यार्थी जो इतिहास है, इति जोड़ ह प्लस आ से बना है। किससे बना है? से बना है, जिसका अर्थ होता है यह निश्चय, निश्चित, यह निश्चित था। क्या था? निश्चित था। तो निश्चित क्या था, वह चीज हम लोग जानते हैं। तो इतिहास जो शब्द है, इति प्लस ह प्लस हा आज से बना हुआ है, जिसका अर्थ यह निश्चित रूप से था। तो ग्रीक लोग इतिहास को हिस्ट्री के नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ बुनना होता था। तो बुनना क्या होता है? किसी चीज को जब हम बुनते हैं तो एक प्रकार का उसमें सीक्वेंस होता है, क्रमबद्ध होता है। तो क्रमबद्ध क्या है? एक चीज एक वही बुनना है, जो किसी चीज को जब हम बुनते हैं तो एक कड़ी काम करता है, वही कड़ी एक बुनना है। तो ग्रीक लोग इतिहास को हिस्ट्री के नाम से पुकारते थे। किसके? हिस्ट्री के नाम से, हिस्ट्री के नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ बुनना, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ बुनना। किसका? तो इतिहास का। तो ग्रीक लोग इतिहास को क्या बुलाते थे? हिस्ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना। तो इतिहास हम लोग तो ये जान गए। तो इतिहास है क्या? इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास ज्ञान की विभिन्न शाखाएं है, जिसमें एक शाखा इतिहास है, और वो शाखा, उस शाखा के अंतर्गत मानव जाति की जो पिछली घटनाएं हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। तो आइए, तो इतिहास है क्या? इतिहास ज्ञान की क्या है? शाखा है, ज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मानव जाति की पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मानव जाति की पिछली घटनाओं का एक क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो इतिहास ज्ञान की, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम मानव जाति की पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कौन? इतिहास अध्ययन करते हैं। इसी को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो हम लोग ने इतिहास समझा। इतिहास क्या है? तो इतिहास ज्ञान की शाखा है जिसमें हम मानव जाति की क्रमिक घटनाओं का अध्ययन करते हुए इतिहास है। तो यहीं पर एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता आपसे पूछ लिया जाए तो हेरोडोटस को बताइएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता हेरोडोटस। तो अब विद्यार्थी, हम इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। तो हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? हमारे जीवन में इतिहास का क्या उपयोग है, अब हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, साथ ही हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। इतिहास का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसको जानते हैं। इतिहास का महत्व। तो सिर्फ इतिहास का हम लोग महत्व के साथ साथ उसकी जो उस समय की वो कौन सी बुराइयां था उसको भी हम लोग छोड़ने का, जानते हुए उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास की विशेषता या महत्व यह है, हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं जो हमारे विरासत के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो अच्छी चीजें, जो आदर्श, जो विशेषताएं, वो दी हुई चीज है, उसको हम अपने जीवन में उसका उपयोग करें। जीवन में जो हमारी जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करें और साथ ही विकास की ओर बढ़े। तो वह अच्छी चीजें क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते विद्यार्थी। जैसा कि हमारे प्राचीन काल से ही सत्य, अहिंसा, वृक्षों की पूजा, वृक्षों की सम्मान, पर्यावरण की सम्मान, ये सब चीज को हम लोग इतिहास प्राचीन काल से ही पढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा इनको सम्मान दिया गया और इनको संरक्षण दिया गया, प्रतिष्ठा दिया गया। जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहां से लेते हैं अहिंसा। जो अहिंसा शब्द है, जो आज वैश्विक समस्या का हल करने के में बहुत बड़ा योगदान साबित कर सकता है। और अहिंसा को हम लोग प्राचीन काल से कैसे उठाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक विस्तृत व्यापक रूप में हमारे बौद्ध जैन धर्म में अहिंसा शब्द का उपयोग किया गया है। उन्होंने अहिंसा शब्द का विस्तृत व्यापक रूप में उपयोग किया। तो जब बौद्ध और जैन जो धर्म है कहाँ है, तो प्राचीन काल में है। वह प्राचीन काल में ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध जैन ने अहिंसा का थ्योरी दिया था कि इंसान को मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। आज उसी हिंसा अहिंसा को अपनाकर गांधी जी ने हमारी गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो आंदोलन का जो साधन था वो सत्य और अहिंसा ही था। उसी सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही इतनी बड़ी साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंके। साथ ही विद्यार्थी, जैसा कि हमारे सिंधु सभ्यता से ही एक चीज हम जानते हैं, वहाँ पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, अर्थात पीपल वृक्ष तुलसी की पूजा होती थी, सांड की पूजा होती थी, पर्यावरण के अंतर्गत पशु भी आते हैं, उसकी पूजा होती थी। अब जैसा कि आज जानते हैं विश्व भर में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संकट की बात आ रही है। पर्यावरण संकट की क्यों? पर्यावरण संकट ही क्यों? तो क्या हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाया है? क्या हमने पेड़ पौधों काटा है? ये पश्चिमी कंट्री अपने विकास के लिए अंधाधुंध रूप में वृक्षों को काटा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। आज वही पर्यावरण उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो बोल रहे पर्यावरण सम्मेलन। लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या किया गया? वृक्षों की सम्मान किया गया, वृक्षों की पूजा किया गया, उनको संरक्षण दिया गया। कब से? तो प्राचीन काल में। यही प्राचीन काल की जो विशेषताएं हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हम लोगों ने अपनाकर अपनी पर्यावरण का संरक्षण किया है। लेकिन ये पश्चिमी कंट्री क्या किया? इन्होंने अंधाधुंध अपने विकास के चक्कर में पर्यावरण का नुकसान किया। तो साथ ही हम लोग बहुत सारे उस समय की कुप्रथाएं थी, उसको हम लोग छोड़ने का काम किया, जो हमारे रास्ते में बाधा था, जैसा कि सती प्रथा, जैसा कि बाल विवाह, विधवा प्रथा पर रोक, ये सब चीज कुर्तियां जो हमारे समाज में चली आ रही थी, उसको मैंने छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ा और अच्छी चीजें थी उसको अपनाया और हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग इतिहास का महत्व देखें, जो हमारे जीवन को सहज और सरल रूप में आसान करता है। अब हम विद्यार्थी इतिहास को हम लोग सहज और सरल रूप में पढ़ने के लिए इतिहास को 4 भाग में बांटेंगे। आइए वह इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करते हैं। इतिहास का वर्गीकरण विद्यार्थी हम लोग 4 भाग में करेंगे। वो 4 भाग में क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 4 भाग में हम लोग इतिहास का वर्गीकरण इसलिए करेंगे कि एक क्रमबद्ध रूप में इतिहास को पढ़ सके। तो पहला भाग क्या है उसको देखते हैं। तो पहला भाग प्राचीन काल का भारत।